चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। पहले बताओ, क्या आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं? क्वाड्रेटिक क्वेश्चन टफ टॉपिक नहीं, आसान टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा लिंक टॉपिक है, मैथ का समझ के साथ लिंक है, पहले का जो नॉलेज है वो भी समझ चाहिए, आगे का भी नॉलेज चाहिए। अब जो यहाँ पर टॉपिक हम लोग चल रहे हैं अभी, वो आपका रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स पर बेस्ड है। नेचर ऑफ द रूट्स वर्ड कोई नया नहीं, 10th में सीखे वही आज भी सीख रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा डिजिट से हटकर सिंबॉलिक ज्यादा फेस कर रहे हैं। मैथ का समझ इन्वॉल्वमेंट अभी है, ठीक है। कल लास्ट में क्वेश्चन आपको दिखा लास्ट वीडियो पे, उस क्वेश्चन को हम फिर से आज कंटिन्यू करते चले। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ स्टूडेंट का कमेंट आया कि वो क्वेश्चंस लास्ट में थोड़ा लेंथी लग रहा था, तो हम उस क्वेश्चन को कब तो नहीं कर सकते, लेकिन उसी क्वेश्चन को थोड़ा और उस तरह का सिमिलर क्वेश्चन को लेकर एक सदाए हैं। तो देखो एक क्वेश्चन, ये करने क्वेश्चन है, एम और एन और इंटीजर है, तो रूट्स जो है आर, सो दैट रूट्स आर नॉट रैशनल, रूट्स कैन नॉट बी रैशनल, रूट्स ऑफ द इक्वेशन कैन नॉट बी रैशनल, रूट्स रैशनल नहीं हो सकते। तो जैसा आपको कल दिखा, ये ऐसा क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्शन से बनता है। कॉन्ट्राडिक्शन में समझता है, पर सपोजिशन सही किए और लास्ट में साबित कर दी कि मेरा सपोजिशन सही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्शन से आसानी से बनाया जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्शन के हेल्प से आसानी से बना सकते हैं। तो आओ इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन देखें। सो दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन कैन नॉट बी रैशनल। अगर एम और एन ऑड नंबर है तो साबित करना है कि ऐसा इक्वेशन का रूट्स रैशनल नहीं हो सकता है। तो हम लोग बोले जो जो कंडीशन है उसका यूज करो। एम और एन ऑड इंटीजर, जैसे कल भी दिखाए थे, ऑड मान लेते हैं 2p+1 और n बराबर 2q+1, अड़ेगा कुछ भी मान लो। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दिया हुआ था ही, x² + 2mx + 2n, अड़ेगा ऐसा मान लेने से थोड़ा लेंथ जरूर होता है, लेकिन पूरा क्लियर समझ में आता है। पता जबरदस्ती नहीं कि सर लिख दिए तो ऑड, इवन है तो इवन, अपने सोच के देखो, अड़ेगा यहां पर पी और क्यू क्या है, क्लियर होना चाहिए तुमको। पी और क्यू इंटीजर, इंटीजर ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, लेकिन पी और क्यू इंटीजर है। अब इसका डी निकालें तो 2m का होल स्क्वायर माइनस दिस इज 4 into 2n है ना, हम लोग का कंडीशन है, ठीक है। 2m का होल स्क्वायर 4m² माइनस 8m। m और n भले ऑड है, लेकिन उसमें 4 गुना करते तो इवन हो गया, ये भी इवन है, इवन में से इवन घटाएंगे तो इवन बचेगा, क्या याद बढ़ गया, बड़ा तक नहीं समझ रोक लेना। अब सपोज करते हैं, सपोज कि डी सपोज रूट्स आर रैशनल, समझो पढ़े, रूट्स आर रैशनल, सो डी इज द परफेक्ट स्क्वायर। नहीं, कंडीशन नहीं था हम लोग के पास। अब डी परफेक्ट स्क्वायर भी है और डी का वैल्यू इवन नंबर भी है, मतलब कि d is the perfect square of even number, d is the perfect square of even number। तो यहां से यह आया कि d बराबर 4m² माइनस 8n बराबर इवन नंबर का स्क्वायर। बताओ यहां तक बात समझ में आया? यहां तक समझ में आया बस कि हाँ d इतना होगा जो एक इवन नंबर का स्क्वायर होगा। इवन नंबर मतलब 2k का होल स्क्वायर, वेर k क्या है, इंटीजर का मतलब ऑर्डर इवन दोनों हो सकता है। के ऑर्डर इवन हो सकता है, 2k ना इवन है, के तो ऑर्डर इवन हो ही सकता है। अब 4 कॉमन, m² माइनस 2n और यह हो गया 4k², ऐसा m² माइनस 2n बराबर k² और k इज द इंटीजर। इस क्वेश्चन में तो क्लियर है कि यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन को साबित करना है, माना सपोजिशन को गलत साबित करना है। मान लो किसी क्वेश्चन में चेक भी करना रहेगा ना, तो भी आप ऐसा लिखते चल जाओ, कंफ्यूजन नहीं आएगा। अभी यहाँ पर P इंटीजर, Q इंटीजर, K भी इंटीजर, यहां पर हम P और M और N का वैल्यू लिख ही देते हैं। 2p+1 का होल स्क्वायर, पड़ेगा 2 into 2q+1 और राइट साइड में क्या हो गया, k², वेयर k कैसा है, वेयर P, Q और K क्या है, इंटीजर, ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। P, Q और K ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ठीक बात, कुछ भी होगा चलेगा। आप यहां से समझो, अपने आप को समझो,
ये वाला के को इधर लाते हैं, तो 2p+1 का होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2q+1। ठीक है बस, 2 इंटू 2q+1। अब तुम यहां पर देखो, अभी ये 2p+1 पूरा है जो कि कंफर्म ऑड है, के कंफर्म ऑड नहीं है। तो सबसे पहले हम केवल के बारे में सोचते हैं, उससे नहीं रिजल्ट निकलेगा, कंफ्यूजन रिजल्ट निकलेगा, तो अब हम पी और क्यू के बारे में भी सोचेंगे। लेकिन पी को हम पहले ऑड मान लिए और के को हम ऑड और एक बार इवन मान के चेक कर लेते हैं। मान लो यहीं पर से काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो पी और क्यू खोलेंगे। यहां पर काम हो गया तो ठीक है, तो पी और क्यू को भी खोलेंगे। अब जरा देखो, 2p+1 मतलब ऑड का स्क्वायर है, के एक इवन है, इवन का स्क्वायर है, और 2 इंटू इवन नंबर, 2 इंटू 2q+1 ये ऑड है, तो उसमें 2 गुना हुआ मतलब इवन है। अब सोचते हैं, ऑड का स्क्वायर ऑड, इवन का स्क्वायर इवन, ऑड में से एक इवन घटाएंगे तो क्या कभी इवन बच सकता है? ऑड में से इवन, ये समझ सोचो एक बार, क्या ऑड नंबर में से इवन नंबर घटाएंगे तो क्या इवन बच सकता है? नॉट पॉसिबल। तो ये तुम्हारा समझ टेस्ट होता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, बस आप मैथ्स को बिना डरे आराम से पढ़े, ये नहीं कि जबरदस्ती किसी तरह से आंसर निकाले आप भाग गए, वह नहीं, आप नहीं निकालता फिर आगे बढ़ते, जब तक नहीं निकलता तब तक आगे बढ़ेगी। अब बता, इधर के एक ऑड, 2p+ ऑड का स्क्वायर, और ये वैल्यूज क्या हो गया? ऑड का स्क्वायर 2 इंटू 2q+1, ऑड में से ऑड घटाएं तो इवन। अभी तक तो ठीक है, अभी तक तो ठीक है, मतलब काम अभी नहीं हुआ है, मतलब इससे काम नहीं हुआ, तो काम नहीं हुआ कोई बात नहीं, डिटेल खोलो तो 2p+1 अब प्लस के 2p+1 काम चल जाता ठीक था, नहीं चला कोई बात नहीं, ये हो गया 2 इंटू 2q+1, अभी तो ठीक है। 2p+1 ऑड, के एक ऑड, ऑड प्लस ऑड इवन, ऑड प्लस ऑड इवन, समझने के लिए उसको हम 2 λ1 कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं किया। λ1 क्या है? इंटीजर, ऑड है ये नहीं, इवन नहीं मालूम, इंटीजर है। क्या पहचान? ऑड में से एक ऑड घटाएं, ये भी इवन बनेगा। सो 2 इंटू 2q+1, एक और 2 कट भी गया, 2 इंटू λ1 और λ2 कैसा है? इंटीजर, और 2q+1 पहचानो। अगर ये दोनों नहीं खोलता फिर हम क्यू को भी खोलते, लेकिन यहां पर ऑड गुना ऑड, सॉरी इंटीजर गुना इंटीजर, इंटीजर में 2 गुना हुआ इवन, और राइट साइड कंफर्म ऑड है, चाहे क्यू कुछ भी हो। तो रिजल्ट ये आया कि एक इवन और ऑड बराबर नहीं हो सकता है, सो नॉट पॉसिबल। नहीं निकलता तो क्यू को भी खोलते, जब तक नहीं निकलता तब तक। ये आपका सोच या आपका जिद्दपन ये टेस्ट करता हुआ क्वेश्चन है। अब ठीक है, बस फिर से लो एक क्वेश्चन देख लो, ए बी सी, इसी तरह के एक और क्वेश्चन, ए बी सी ऑड नंबर है, तीनों ऑड है, so that roots of this equation are not rational, roots of the equation, same question है, roots of the equation ax² plus bx plus c बराबर 0 are not rational। साबित करना है कि इस इक्वेशन का रूट्स रैशनल नहीं होगा, so that roots of this equation आर नॉट रैशनल, इस इक्वेशन का रूट्स रैशनल होगा। फिर से वही बात, ए बी सी को मान लो, डी दिखा दो, शुरुआत करें तो हम लिखते हैं, देखो ए बी का मान 2p+1, बी का मान 2q+1, सी का मान 2r+1। यहां पर पी क्या है? ऑड है, इवन है? नहीं कह सकते, 10 इंटीजर है, ठीक है। और डी का वैल्यू निकाले, डी का वैल्यू b² - 4ac। अब ये एक ऑड, ये 4 गुना ऑड गुना ऑड, तुम बताओ, आप बताइए क्या आएगा? अगर मैथ का स्टैंडर्ड समझ के बताओ, ऑड का स्क्वायर, सोचो ये नहीं कि सर के बोलने पर आप ऑड का स्क्वायर ऑड, उसमें से इवन घटाएं मतलब इवन, ऑड स्क्वायर में से इवन घटाएं मतलब ऑड, इतना कंफर्म है। ये ऑड बचेगा, नहीं सोच सकता, ये हो सकता है ना, एकदम सोच सकते। आगे सोचो, सपोज जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, सपोज डी इज द परफेक्ट स्क्वायर, अटेगा डी
सपोज रूट्स आर रैशनल, हम लोग को साबित करना है कि रूट्स रैशनल नहीं सकता, हम उसी सूरत के रूट्स आर रैशनल, मतलब दैट इज डी इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। सो हम क्या कर सकते हैं, देखो डी ऑड नंबर भी है, डी परफेक्ट स्क्वायर है, सो डी इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, ऑड का स्क्वायर होगा। सो डी इज द डी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो था वो एक ऑड नंबर का स्क्वायर होगा। तो ऑड नंबर का जो जनरल फॉर्मेट है वो मान लो, दिस इज 2k प्लस 1, पिछला क्वेश्चन में मानते हैं 2k, वो इवन था और ये ऑड है तो ऑड का मान। अब दिखाते, अब इसके बाद मान लो हमको प्रूव नहीं करना है, चेक करना है, तो चेक करके देखेंगे बी स्क्वायर, नाउ बी का मान बैठाओ तो 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 4, दिस इज 2p प्लस 1, 2r प्लस 1 और बराबर 2k प्लस 1। यहां पर p q और r और k सब का सब इंटीजर है, ऑड भी हो सकता है इवन भी हो सकता है, जब तक जरूरत पहले कोल्स करेंगे ऊपर ऊपर, नहीं हुआ तो उसके नेचर को भी खोलेंगे, मतलब आराम से पेशेंस के साथ, बात का समझ के साथ सारा पॉसिबिलिटी को डिस्कस करते हुए चल जाइए। ये देखिए पिछला क्वेश्चन सवाल, इसको इधर लाते हैं तो 2p प्लस 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये वैल्यूज क्या आ गया, दिस इज 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर और 4 2p प्लस 1 2q प्लस 2r प्लस 1, ये ऑड का स्क्वायर मतलब इवन, ऑड के स्क्वायर में से ऑड स्क्वायर घटाएं, इवन बचा, राइट साइड इवन। अभी तक तो ठीक है, अभी तक तो ठीक है, लेकिन यहां पर पॉसिबिलिटी और को है। देखो जब आप गलत प्रूव हो जाए तो ज्यादा सही मान लेना, सही प्रूव होने के लिए थोड़ा और अंदर घुसने की कोशिश करो। लो इसको घुसते हैं, सो 2q प्लस 1 2q प्लस 1 और प्लस 2k प्लस 1, 2q प्लस 1 माइनस 2k माइनस 1 और दिस इज 4 और 2p प्लस 1 और 2r प्लस 1। देखिए ऐसा कुछ 1 और 1 कैंसल, ये पहचानो 2q 2k और प्लस 2 और ये हो गया 2q माइनस k और ये 4 इंटू और 2p प्लस 1 और 2r प्लस 1। ठीक है, इसमें से देखो इन तीनों में से 2 कॉमन, q प्लस k प्लस 1 और ये वाला तेरे पास क्या हो गया, q माइनस k 4 और 2p प्लस 1 और 2r प्लस 1। ये 4 से 4 कैंसिल, 2 और 2 मिलाकर यहां से 2 निकल गया, 2 यहां से था, 4 से कैंसिल, लो 4 तो कैंसिल हो गया। राइट साइड p और q के नेचर खोल सकते हैं, अभी नहीं खोला, ये ऑड और ऑड है, देखते हैं अब इससे क्या मिलता है, क्या ऑड और ऑड, राइट साइड तो ऑड है, यहां पर पहचान q और k प्लस 1 आइडिया नहीं, q और k प्लस 1 अड़ेगा, ये आइडिया नहीं, q और k के बारे में नहीं मालूम है, तो अभी हम इसको नेचर को खोलने का कोशिश करते हैं। देख लो यहां पर फिर बढ़ाते हैं, राइट साइड के नेचर को खोलते हैं। अब बताओ क्या क्या संभावना हो सकता है q ऑड हो, k भी ऑड हो, और क्या हो सकता है q इवन हो और k ऑड हो, या q इवन हो और k भी इवन हो, यही 3 संभावना बन गई है इस बार। अब इस तीनों केस को इस बार डिस्कस करते हैं बारी बारी, सोचो ऑड प्लस ऑड इवन, उसमें एक जोड़ दी है ऑड, ऑड में से ऑड घटाए इवन और राइट साइड में ऑड गुना ऑड है, राइट साइड में कंफर्मली ऑड है, एक ऑड और एक इवन गुना करेंगे तो इवन बनता है। क्या ये ऑड के बराबर हो सकता है, नॉट पॉसिबल, मतलब ये संभावना नहीं है। आप जरा याद देखो क्यू इवन ऑड, इवन प्लस ऑड, ऑड में 1 जोड़ देंगे तो इवन, फिर से राइट साइड एक साइड इवन बन गया, ये इवन में से ऑड घटाएंगे तो ऑड और राइट साइड ऑड, ये इवन और ऑड गुना करेंगे तो इवन बनता है, जो ऑड के बराबर नहीं हो सकता, मतलब ये संभावना भी नहीं संभव।
हो सकता है ये वाला हो जाए, इवन प्लस इवन, इवन उसमें से एक जोड़े ऑड, चलो इस बार तो पहला वाला ऑड आ गया, लेकिन इवन में से इवन घटाएंगे तो ये एक इवन बनेगा, और राइट साइड ऑड है, लेफ्ट साइड इवन राइट साइड ऑड, ये भी संभावना नहीं है। मतलब तीनों सिचुएशन में ये बात संभव नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन में भी हम कह सकते हैं कि रूट्स कैन नॉट बी रैशनल। बड़ा देख लो, मान लो और रिजल्ट निकल, तब हम क्यू और को अब पी और आर के बारे में भी खोलते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा रिजल्ट यहीं पर डिक्लेयर हो गया। आशा क्वेश्चंस गलत साबित हो गया, वहीं पर अच्छा सही हो गया तो एक दो स्टेप और बढ़ना पड़ सकता है। ठीक है, बस देख लो इसको, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रैशनल। अगर क्वेश्चन में रूट्स रैशनल प्रूव कर रहा है या चेक करना नहीं, रूट्स रैशनल दिया हुआ है और आपसे कहता है कि m का वैल्यू निकालिए। ठीक है, कंडीशन से बात करते हैं। डी रैशनल होने के लिए डी शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, मतलब इस बार परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है, दिस इज 4m इंटू m माइनस 2, अड़ेगा, और m का वैल्यू आपसे मांग रहा है। हम लोग नॉर्मल तरीका से सॉल्व शुरू किए तो 4m स्क्वायर प्लस 8m आ गए, 4m स्क्वायर से 4m कैंसिल, यानी कि 4m प्लस 1। अब तुम सोचो, अब तुम बड़ा देखो, ये चीज आया, तुम्हारे पास d का वैल्यू आया, अड़ेगा d इज इतना है। अब मेरे पास क्वेश्चन में क्या है, गिवन क्या है, रूट्स आर रैशनल। आराम से समझो अपने आप, रूट्स आर रैशनल, रूट्स रैशनल है मतलब d इज द परफेक्ट स्क्वायर, d is the perfect square। d का वैल्यू 4m प्लस 1 भी है, d परफेक्ट स्क्वायर भी है, और इसके मदद से आपको m का वैल्यू निकाल देंगे। तो इसको समझो, पिछले क्वेश्चन के समान 4m, m का वैल्यू इवन है या ऑड है, इवन नंबर प्लस 1 मतलब ये ऑड। अब d एक ऑड नंबर भी है, d एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, d ऑड नंबर भी है, d परफेक्ट स्क्वायर भी है, माने d इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। सो कह सकते हैं कि d इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। 4m प्लस 1 बराबर इतने ही कह सकते हैं कि यह ऑड का स्क्वायर है, लेकिन इससे m कैसे निकलेगा, आराम से m निकाल दो ऐसा। और थोड़ा इजी करने के लिए 2k प्लस 1, वेर k क्या है, इंटीजर। ठीक है, 4m प्लस 1 बराबर 4k स्क्वायर प्लस 4k अब प्लस 1, ये केवल एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए काम आ जाएगा। ठीक है, 4 से हटा दिए, से m बराबर क्या हो गया, k स्क्वायर प्लस k। लो, अब k का वैल्यू आप बढ़ाते चल जाओ, इंटीजर्स वैल्यू बढ़ाना शुरू करो और आपको वैल्यू m का मिलता चल जाए। इंटीजर समझता है ना, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, वैल्यू बढ़ाइए, आपको m का वैल्यू मिलता चल जाएगा। क्या यहां तक बात ठीक है? अब आओ नेक्स्ट, एक सेकंड रुको, अगला ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला एक क्वेश्चन, ए बी सी आर इंटीजर्स, ए बी सी आर इंटीजर्स, ए बी सी इंटीजर है एंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल। रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 आर रैशनल, रूट्स आर रैशनल। एबीसी इंटीजर भी है, इसका रूट्स रैशनल भी है, अड़ेगा ए बी रूट्स आर रैशनल। तो आपसे कह रहा है कि सो दैट दे आर इंटीजर, एबीसी इंटीजर, देन सो दैट रूट्स आर इंटीजर। सो करना है कि रूट्स आर इंटीजर, रूट्स इंटीजर होगा। शुरुआत करते हैं ना, डिस्क्रिमिनेंट निकालें, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करें, ए स्क्वायर माइनस 4b। ए और बी के बारे में कोई आइडिया है नहीं, इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। गिवन क्या है कि रूट्स आर रैशनल। देखो क्या क्या फायदा निकालते हैं, रूट्स आर रैशनल, आराम से, ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं। रूट्स आर रैशनल मतलब डी इज द परफेक्ट स्क्वायर,
डी परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या रहते ही पता चला कि डी इज द परफेक्ट स्क्वायर। अब हमको साबित करना है कि रूट्स एक इंटीजर होगा, रूट्स एक इंटीजर होगा। देखो इन दोनों से इतने के पता चला है कि ए स्क्वायर माइनस 4b इज द परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर ऑड का भी हो सकता है, इवन का भी हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर है, बस इतने हमको पता चला है। अब इसका रूट्स निकालो। देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम लोग को यह साबित कर देना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसा होगा, तो इंटीजर। रूट्स कैसा होगा, तो इंटीजर। चलो रूट से निकाल लेते हैं इस बार। माइनस ए प्लस माइनस और डी और डिवाइड बाई 2 2 अब ये साबित करना है कि एक इंटीजर होगा, बस इतने ना है, कोई बात। माइनस डी ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है, डी एक परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है। डी का वैल्यू कितना है, बी स्क्वायर माइनस ये ए स्क्वायर माइनस 4b, जो कि एक वो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहां पर देखते हैं जरा, इसके बारे में ध्यान से देखो। ए स्क्वायर माइनस 4b, 4 यूनिट बी इवन नंबर है। ए के बारे में बात करते हैं। ए का दो केस, अगर एक ऑड हुआ तो ऑड में से इवन घटेगा, मतलब ऑड का स्क्वायर तो ये जरूर रहा होगा। अगर एक ऑड है तो रूट्स देखो क्या है, माइनस ए प्लस ये एक ऑड का स्क्वायर है, ऐसा। अब बढ़िया से देखो, ए भी एक ऑड प्लस माइनस ये ऑड, दूसरा ऑड, ये ऑड है, ऑड डैश कर, ये ऑड, दो ऑड जोड़ोगे या दो ऑड घटाओगे, दोनों स्थिति में इवन नंबर आएगा और दोनों दो से कट जाएगा, मतलब कैसा, इंटीजर। नहीं जबरदस्ती नहीं प्रूफ कर, बड़ा समझ के समझ थोड़ा सा। अब यहां पर ए अगर इवन है तो इवन में से इवन, मतलब इवन बचा होगा, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर एक इवन आएगा। और उस केस में देखो रूट्स बराबर माइनस ए प्लस ये इवन का स्क्वायर, इवन डैश कर इवन का स्क्वायर और बटा 2। ए ऑलरेडी इवन था, ये इवन, इसको अंतर करने के डैश कर दिए केवल। अब दो इवन जोड़ोगे या घटाओगे तो भी इवन बनेगा, दो से कटेगा तो एक परफेक्ट इंटीजर तैयार होगा। और जो भी परिस्थिति हो जाए, ए ऑड हो जाए या इवन हो जाए, दोनों स्थिति में डी शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, बी से कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है बस, सो आपका रिजल्ट, सो ये आपका रैशनल से रेस्ट क्वेश्चन था। एक दो क्वेश्चन और दिखाते हुए चलते हैं। क्वेश्चन इधर आया हुआ, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन क्वेश्चन एकदम सिंपल, हम 2019 में आया हुआ और एकदम सीधा क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन में द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू निकालना है। और फॉर विच द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रैशनल, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रैशनल, रूट्स रैशनल दिया हुआ है तो आपसे अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है। द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रैशनल। अरे रैशनल के लिए कंडीशन है कि डी शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। नाउ आराम से डी निकाल दो, ये हो गया -11 का स्क्वायर -4 इंटू 6 इंटू अल्फा, यानी कि 121 माइनस
24 अल्फा, और ये क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। दस अज द परफेक्ट स्क्वायर, ऑड का हो या इवन का हो, बस परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। और आपसे अल्फा का वैल्यू मांग रहा है, तो तुम चाहो तो हिट एंड ट्रायल से निकाल सकते हो। और कोई भी इंटीजर 121 बराबर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए इंटीजर 24 अल्फा प्लस इंटीजर्स, मान लेते हैं एन, एन इज द इंटीजर एन स्क्वायर, 121 माइनस एन स्क्वायर बराबर 24 अल्फा। सो अल्फा बराबर 124 माइनस एन स्क्वायर बाई 24। आपको बस केवल अल्फा का वैल्यू चाहिए, वेयर इन क्या है? एन इज द इंटीजर, इंटीजर मतलब 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, बस यही रहा अल्फा। सो ये तुम देख लो, अल्फा बराबर अल्फा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? अगर हम n का वैल्यू 0 लेते हैं, n का वैल्यू 0, क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर 121 बटा 24, 121 बटा 24। ठीक, बस क्या ये पॉसिबल है? अल्फा का वैल्यू इंटीजर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, 121 बटा इतना। आपसे क्या बोला? फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा खुद एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 1, अल्फा बराबर 120 बटा 24 यानी कि 5, एक्सेप्ट। n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 2, अल्फा का वैल्यू 121 बाय 4, क्या हो गया? 117 बटा 24, जो कि इंटीजर्स नहीं है, जो कि इंटीजर्स नहीं है, जो कि इंटीजर्स नहीं है। अड़ेगा n का वैल्यू 3, सो अल्फा बराबर 121 में से 9, 112 बटा 24, 12 बटा 24, जो कि एक इंटीजर्स नहीं है। 24 से कटेगा ना, ये देखो 4 से काटेगा तो 4 तिया 12, 4 ये 4 दूनी 8, 4 32, 4 से कटे 4 से 24, इसलिए एक इंटीजर्स नहीं आया। अड़ेगा n का वैल्यू प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ऐसा कुछ भी, प्लस माइनस 4। सो अल्फा का वैल्यू अगर प्लस माइनस 4 भी लेते हो तो 16, कितना हो जाएगा? 100, मतलब कितना था हम लोग के पास? 121 माइनस 16, 121 माइनस 16, 105 बटा 24। सो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको इस तरह से सर्च करते हुए जाना है। ठीक है, इंटीजर होने के लिए क्या होगा? अल्फा वैल्यू 16, n का वैल्यू प्लस माइनस 5, अल्फा का वैल्यू 121 माइनस 25 बटा 24, मतलब 4, जो कि पॉसिबल है। अड़ेगा n का वैल्यू 6, n का वैल्यू प्लस माइनस 6। हाँ, यहां पर तुम डायरेक्ट गेस कर सकता था कि ऐसा क्या रखे कि वो पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाए। अड़ेगा पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाए, तो n का वैल्यू 6, तो अल्फा बराबर क्या हो गया? 121 माइनस 36, 85 बाई 24, ये भी पॉसिबल नहीं है। n का वैल्यू 7, 49, अल्फा का वैल्यू 121 माइनस 49 बटा 24, तो ये हो गया 3, ये पॉसिबल है। तो इससे से आप निकाल सकते हैं। ऐसे अगर लंबा हो गया तो आप डायरेक्ट वहां से भी निकाल सकते थे। अड़ेगा तुम्हारे पास क्या हो गया? 24 अल्फा, 24 अल्फा मतलब n स्क्वायर बराबर क्या था? 121 माइनस 24 अल्फा। तो तुम ऐसे भी सीधा भी सोच सकता था कि अल्फा का वैल्यू क्या? पॉजिटिव इंटीजर्स, तो अगर अल्फा बराबर 1 लेते तो n स्क्वायर बराबर 121 माइनस 24, 96, जो किसी भी चीज का स्क्वायर नहीं हो सकता। अल्फा का वैल्यू 2 लेते, n स्क्वायर का वैल्यू देख लो, 24 दूनी 48, 48 अगर घटाते तो 121 माइनस 48 यानी कि 73, जो किसी का भी होल स्क्वायर नहीं हो सकता। तो जो सुविधा लगे, n का वैल्यू 3, n स्क्वायर 121 माइनस 24 या 72, ये वैल्यू क्या हो गया? 49, जो 7 का स्क्वायर है, यानी ये पॉसिबल है। सो अल्फा का वैल्यू 4, अल्फा का वैल्यू 4, यही सीधा पढ़ के रखना जी, जल्दी यही पढ़ रहा है। 24 चौके 96, यानी कि 25 5 का स्क्वायर, ये पॉसिबल है। अल्फा का वैल्यू 5, n स्क्वायर माइनस 24 25 120,
121 माइनस 120 ये पॉसिबल है। अगर हम 36 लेते हैं तो n स्क्वायर निगेटिव हो गया जो पॉसिबल नहीं है, यानी अल्फा का एक मान 5, 4 और 3, ये 3 वैल्यू पॉसिबल है। ये आपका n का वैल्यू। बोलो था ना अच्छा क्वेश्चन? ठीक है, इस तरह से आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस का कोई भी क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। और टाइम लिमिटेशन है तो और क्वेश्चन दिखाते फिर नेक्स्ट टॉपिक, लेकिन अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक से भेंट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए काफी है, बाय बाय।